ये चिल्ड्रन वेलकम बैक। देखिए 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन सॉलिड्स में होते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी बॉडी को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हीट प्रोवाइड करने से उसके साइज में जो एक्सपेंशन होगा, जो साइज इंक्रीज करेगी, उसी को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। सॉलिड्स में 3 टाइप के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, तो लिख दे रहा हूँ इट इज़ ऑफ 3 टाइप। इट इज़ ऑफ 3 टाइप। जो फर्स्ट एक्सपेंशन है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में क्या होगा कि अगर आप किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है, द इंक्रीज इन लेंथ, द एक्सपेंशन इन लेंथ, द एक्सपेंशन इन लेंथ of a solid due to heat is called linear expansion. लीनियर का मतलब ही होता है along length. जब लेंथ के along एक्सपेंशन होगा हीट सप्लाई करने पर, तो उसको हम लोग लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ये जनरली रॉड्स में होगा, रॉड में होगा, वायर में होगा। और अगर हीट सप्लाई करने पे किसी सॉलिड के एरिया इंक्रीज कर रही है तो उसको हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। लीनियर में लेंथ इंक्रीज करती है, सुपरफिशियल में एरिया इंक्रीज करती है। पूरी डेफिनेशन ये लिखेंगे, द एक्सपेंशन इन लेंथ की जगह एरिया वर्ड आ जाएगा। द एक्सपेंशन in the area of a solid when heat is supplied to it is called superficial expansion. Superficial expansion. सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होगा? एक्सपेंशन इन एरिया। लीनियर एक्सपेंशन में क्या होगा? एक्सपेंशन इन लेंथ। और थर्ड टाइप का जो एक्सपेंशन होता है, जिसको हम लोग वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन कह रहे हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो हम लिख सकते हैं द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड when heat is given is called volume और cubical expansion. वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। चिल्ड्रन, अब हम लोग लीनियर एक्सपेंशन किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उस पर हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। वो है एक टर्म जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको अल्फा सिंबल से लिखते हैं। अल्फा सिंबल से लिखा जाता है। ये क्या होता है इसको समझिएगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जब समझ में आ जाएगा तो बाकी एक्सपेंशन बहुत इजी हो जाएंगे। तो मैंने एक ये रॉड ले लिया कि ये कोई रॉड है। इस रॉड की जो लेंथ है, रॉड की लेंथ मैंने L सपोज कर ली। इसकी इनिशियल लेंथ L है, लेकिन जब मैंने इसको गर्म किया, इसका जब टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो गई। इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो गई है। ये जो इसकी फाइनल लेंथ है, जब इसके टेम्परेचर को मैंने, जब रॉड को डेल्टा टी टेम्परेचर तक इंक्रीज किया है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, तो जो रॉड है, पहले इनिशियल रॉड की लेंथ थी कैपिटल L, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ। ये रॉड है, इनिशियल लेंथ है कैपिटल L। लेकिन जब इसको डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो ये थोड़ी पतली हो गई और इसकी लेंथ जो है इंक्रीज होकर के L प्लस डेल्टा L हो गई। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव दैट, क्या देखा गया है? पहली चीज कि जो इंक्रीज इन लेंथ होती है, इंक्रीज इन लेंथ को मैं डेल्टा L लिख रहा हूँ,
इंक्रीज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल लेंथ की। रॉड की इनिशियल लेंथ क्या है, हमेशा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड नंबर 2, इंक्रीज इन लेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर तक आपने उसको इंक्रीज किया है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, then increase in length is directly proportional to initial length and rise in temperature. चिल्ड्रन, जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट यूज़ किया जाता है, उस कांस्टेंट को भी अल्फा सिंबल से लिखते हैं। तो मैं थोड़ा आर्टिस्टिक और थोड़ा डार्क बना दे रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैंने प्रोपोर्शनल साइन हटाया नहीं। जो कांस्टेंट लगाते हैं वो अल्फा लगाते हैं। इस कांस्टेंट अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी और अल्फा ही डिसाइड करता है कि गर्म करने पे किसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, किसका एक्सपेंशन कम होगा। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूँ तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। इसमें डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ है, एल इनिशियल लेंथ है, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर इसका यूज़ करें, अगर इस फॉर्मूले में डेल्टा, इसमें अगर डेल्टा टी यानी राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो और रॉड की इनिशियल लेंथ 1 मीटर हो, तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा एल के इक्वल आ जाएगी। यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज इन लेंथ के इक्वल आ जाएगी। इसी से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन of the material of a rod is equal to increase in length if rise in temperature is 1 degree Celsius and the initial length of the rod is 1 meter. जो मैंने बोला है इसी को मैं लिख देता हूँ। तो चिल्ड्रन, इसकी अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी? अल्फा का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल की मीटर हो जाएगी और एल की भी मीटर और डेल्टा टी की डिग्री सेल्सियस। तो इसकी यूनिट आ गई क्या? पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा की यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ इंक्रीज कर रही थी, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है, अभी जो हम लोग ने लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें बस डेल्टा एल की जगह एरिया आ जाएगा और तीसरे वाले में वॉल्यूम आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसको डिफाइन करना है तो ए और डेल्टा टी दोनों को 1 ले लेंगे। तो जैसे मैंने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन किया है, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, अगर डिनोमिनेटर को मैं 1 ले लूँ तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन एरिया, is equal to increase in area, is equal to increase in area per unit initial area या original area, per unit original area per degree rise in temperature, per degree rise in its temperature। ठीक है, और इसकी यूनिट भी वही होगी जो अल्फा की थी, यानी इसकी भी ऐसा यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होगी। तीनों एक्सपेंशन की यूनिट सेम होती है, इसकी भी होगी पर डिग्री सेल्सियस। चिल्ड्रन, थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसका ये फॉर्मूला है गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो इसको डिफाइन करना होगा तो कह देंगे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन
तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग होगी उसमें अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और गामा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इन तीनों में क्या रिलेशन है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।